जय हिंद साथियों, कैसे हो। आज फिर मैं हिस्ट्री का वीडियो ला रहा हूं आपके लिए। मैंने पहले वीडियो में आपको हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया था, दूसरे वीडियो मैंने बताया मनुष्यों का विकास पुराणों के अनुसार, और तीसरे वीडियो हम लोग सीखेंगे तिथियां। ठीक है, इतिहास जो डेट आती है, तिथियां आती है, कहीं BC लग जाता है, कहीं BCE लग जाता है, कहीं AD लग जाता है, कहीं CE लग जाता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप इतिहास में बार बार फंसोगे। ठीक है साथियों, दोस्तों, चलिए देखते हैं कि तिथियां क्या होती हैं, इतिहास में डेट्स क्या होती हैं, है ना। जैसे मैंने लिख दिया कि आदि मानव आज से 4000 साल पहले, 4000 साल पहले मतलब BC पे थे। ठीक है, तो ये BC का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस BC। ठीक है, या मैंने लिख दिया CE, मैंने क्या लिख दिया CE। अब इस CE का मतलब क्या है, ठीक है, या मैं लिख दिया, क्या लिख दिया BCE। तो इस BCE का मतलब क्या है। जब तक आपको ये सब चीजें पता ही नहीं होंगी तब तक आप इतिहास में कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप इनको जानिए, समझिए। ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 साथ में SSC और आपका सुपर टेट सभी के लिए वीडियो है। यहाँ से मैं हिस्ट्री की एक बहुत लंबी सीरीज लेके चल रहा हूँ, और शुरुआत मैंने बिल्कुल इंट्रोडक्शन में की थी, हिस्ट्री होती क्या है, हिस्ट्री के पितामह क्या है। इसके बाद मैंने मनुष्यों का विकास पुराणों के अनुसार बताया, वे भी हमारी हिस्ट्री है। अब मैं तिथियाँ सिखा रहा हूँ, और तिथियों के बाद में आ जाऊँगा आपके कि हमको हिस्ट्री के साक्ष्य मिले कहाँ कहाँ से, और फिर हम आ जाएंगे मेन हिस्ट्री पे। चलिए देखते हैं तो तिथियाँ होती क्या है, ये BC वगैरह का मतलब क्या है। देखिए साथियों, कैलेंडर आपके घर पे होगा, आपके मोबाइल पे होगा, और आपने कैलेंडर देखे भी होंगे, है ना। तो ये कैलेंडर आए कहाँ से, देखिए हमारे जीवन में, हमारे मतलब कि समाज में कई तरह के कैलेंडर यूज होते हैं। ठीक है, कैसे, हम लोग जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाला कैलेंडर यूज करते हैं वो ब्रिटिश कैलेंडर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ब्रिटिश कैलेंडर यूज करते हैं, और हिस्ट्री को उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते भी हैं। ठीक है, जो हमारी भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट, वो यूज करती है शक संवत। ठीक है, इसके कुछ मतलब कि जो ज्योतिषाचार्य वगैरह होते हैं वो लोग यूज करते हैं विक्रम संवत, और जो मुसलमान भाई वगैरह होते हैं वो यूज करते हैं हिजरी संवत। तो ऐसे बहुत सारे कैलेंडर हैं, लेकिन जिनकी इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में, जिनकी इंपॉर्टेंस है हमारे आपके समाज में, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं तिथियाँ। आपको मैथ में नंबर लाइन तो आती होगी, नंबर लाइन। तो ये है हमारी एक लाइन, और नंबर लाइन के बीच होता है जीरो। जीरो के अगर हम लेफ्ट साइड में चलते हैं, किस साइड में चलते हैं, अगर मैं लिख रहा हूं तो राइट साइड, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो लेफ्ट साइड। तो जीरो के अगर हम लेफ्ट साइड में चलते हैं या लिखने के हिसाब से चलते हैं तो राइट साइड में 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब प्लस में है। अब जीरो के बाद इधर चलते हैं, लिखने के हिसाब से लेफ्ट साइड, और खड़े होने के हिसाब से राइट साइड। तो देखिए -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, अब ये जीरो जो है इसको आप मान लीजिए ईसा मसीह। क्या मान लीजिए, ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट। तो उनका यहाँ पर क्या हुआ, बर्थ हुआ, बर्थ मतलब पैदा हुए। तो जो आपका ब्रिटिश कैलेंडर है जो हम लोग यूज करते हैं जनवरी फरवरी वाला, वो ईसा मसीह से स्टार्ट होता है, मतलब जीसस क्राइस्ट से स्टार्ट होता है। जीसस क्राइस्ट के आगे जो चल रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो चलते चलते हम लोग आज कहाँ गए, 20वीं सेंचुरी में आ गए, 21st सेंचुरी चल रही है ना। और ये जो पीछे है ये ईसा मसीह के पहले की बात है, मतलब ईसा मसीह जब पैदा हुए उसके बाद की दुनिया है ये। और ईसा मसीह जब पैदा हो गए उसके, एक बार फिर बताना चाहूँगा, जब ईसा मसीह पैदा हुए उसके ये मतलब ये दुनिया पहले चल रही थी, और जब ईसा मसीह की पैदाइश हो गई उसके बाद की दुनिया ये है। ठीक है, मतलब ये तो है ही है कि जब ईसा मसीह नहीं थे क्या उसके पहले दुनिया नहीं थी, दुनिया थी, लेकिन हम लोग ईसा मसीह से जोड़ते हैं 1, 2, 3, 4, पहली सेंचुरी, दूसरी सेंचुरी, तीसरी सेंचुरी, चौथी सेंचुरी, 5वीं सेंचुरी, 20वीं सेंचुरी।
ठीक है, तो ये ईसा मसीह की बात माइनस में थे हम लोग, ईसा मसीह की बात प्लस में आए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्या होता है, तो हम लोग लिख देते हैं BC। एक वर्ड यूज करते हैं B और C। BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब क्या होता है? ईसा मसीह के पहले। अगर हम ईसा मसीह के पहले कोई काम कर रहे हैं, मतलब ईसा मसीह पैदा नहीं हो पाए थे, उनके पहले कोई काम होगा, तो लिखा जाएगा BC। क्या लिखा जाएगा? BC। और हिंदी में कहेंगे ईसा पूर्व। क्या कहेंगे? ईसा पूर्व। ठीक है, हिंदी में कहेंगे ईसा पूर्व और इंग्लिश में कहेंगे BC। ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्या होता है? AD। क्या होता है? AD मतलब एनोडोमनी या आफ्टर डेथ। यहां मैं लिख रहा हूं आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ, इसको एनोडोमनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोडोमनी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद, मृत्यु के बाद, मतलब ईसवी। हिंदी में कहेंगे ईसवी। आफ्टर डेथ मतलब ईसा मसीह के मृत्यु के बाद, या एनोडोमनी इनके साथ। कहीं कहीं यूज होता है, क्या क्या यूज होता है? CE। क्या यूज होता है? CE। अब हम लोग CE ज़्यादा पढ़ते हैं किताबों में। BC के बाद क्या यूज होता है? CE मतलब कॉमन इरा। क्या होता है? कॉमन इरा। कॉमन इरा। और कहीं कहीं यूज होता है BCE। क्या यूज होता है? BCE। BCE मतलब बिफोर कॉमन इरा। बिफोर कॉमन इरा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। BC बिफोर क्राइस्ट, AD आफ्टर डेथ या एनोडोमनी, CE कॉमन इरा, BC मतलब बिफोर कॉमन इरा। ये बातें आपको हिस्ट्री में समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ कैलेंडर देख लेते हैं। कैलेंडर सबसे पहले है शक संवत। क्या है? शक संवत। शक संवत। शक संवत कब स्टार्ट हुआ? 78 AD आफ्टर डेथ, है ना। AD से क्या गया? 78 AD। इसको शुरू किसने किया था? एक राजा हुए थे कनिष्क। राजा कौन हुए थे? कनिष्क। कनिष्क ने शुरू किया था शक संवत। कनिष्क ने क्या शुरू किया था? शक संवत। और इसको भारत सरकार ने इस कैलेंडर को अपना लिया। भारत सरकार ने इस कैलेंडर को अपनाया। कब अपनाया? इसको अपनाया भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 में। 22 मार्च 1957 में भारत सरकार ने शक संवत को अपनाया। इसको एक राजा कनिष्क ने स्टार्ट किया था 78 AD में। ठीक है, दूसरा कौन सा है? विक्रम संवत। विक्रम संवत। इसको मालव के एक राजा थे विक्रमादित्य। मालव के एक राजा थे राजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने शुरू किया। विक्रम संवत कब शुरू हुआ? इसको विक्रमादित्य ने शुरू किया। अब एक आया हिजरी संवत। हिजरी संवत ये क्या दोस्तों? तो हिजरी संवत जो है मोहम्मद साहब, मुसलमान भाइयों में मोहम्मद साहब ने मक्का को त्याग दिया और त्याग कर कहाँ जाने लगे? मदीना। तो जब मोहम्मद साहब ने मक्का छोड़ के मदीना गए तो
जो उन्होंने वो यात्रा पूरी की मदीना जाने की, उसको कहते हैं हिजरत। क्या कहते हैं? हिजरत। और यहीं से हिजरी संवत शुरू हो गया। ठीक है, फिर सुनिए क्या हुआ। मोहम्मद साहब जो थे मक्का को त्याग कर मदीना चल दिए, और जब मदीना चल दिए, जो उन्होंने यात्रा पूरी की उस मदीना जाने वाली उस यात्रा को कहा जाता है हिजरत, और वहीं से हिजरी संवत की शुरुआत हुई। ठीक है, मोहम्मद साहब के मक्का छोड़ने और मदीना जाने को हिजरत कहते हैं। हिजरत कहते हैं, और यहीं से हिजरी संवत की शुरुआत हो गई। तो देखिए साथियों, मैंने आपको आज क्या क्या बताया। आज मैंने आपको तिथियां बताई, BC, AC, BCE, है ना, BCE, BC, ये सब बताया। स्टार्टिंग कहाँ से हुई? ईसा मसीह जन्म के पहले से, ईसा मसीह जन्म के बाद से। जो कैलेंडर हम लोग पढ़ते उसके अकॉर्डिंग, है ना। ईसा मसीह के पहले भी ज़िंदगी थी, ईसा मसीह के बाद भी ज़िंदगी है, और ईसा मसीह भी आए और चले गए। ठीक है, इसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कैलेंडर आपको बताए। शक संवत जो भारत सरकार अपनाती है, इसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या है, बहुत सारी चीज़ चलती है। जैसे आपने देखा होगा दिसंबर में महीना ख़त्म होता है, लेकिन आपकी क्लास मार्च में चेंज हो जाती है। मार्च में क्यों चेंज होती है? क्योंकि शक संवत के अनुसार पहला महीना क्या है? मार्च है, जिसे हिंदी में कहते हैं चैत। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग की पहले महीने की शुरुआत होती है। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो हमारा शक संवत, हमारे जो हिंदू धर्म के जो 30 त्यौहार है, शक संवत, है ना। मुसलमान भाइयों के जो 30 त्यौहार है, हिजरी संवत, संवत मतलब कैलेंडर, तो इनसे सब चीज़ें चल रही होती हैं। तो आपको बातें समझ में आ गई होंगी, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको हिस्ट्री समझ में आ रही है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हम लोग को शेयर करिए। जय हिंद।